Hello guys, in this video we will study some numerical techniques to evaluate the definite integral. Okay, so in this video we will study three rules. First one is trapezoidal rule. Trapezoidal rule. Second one is Simpson one-third rule, and third one is Simpson 3/8 rule. Okay, so we will study these three rules. There are other rules also, Wedel's rules. Okay, but in this video we will focus only on these three rules. So first we have a given interval, closed interval AB. Then we will divide this interval into n subintervals of equal length. Okay, how? X naught is equal to a, x1 is equal to a plus h, x2 is equal to a plus 2h, xn is equal to a plus nh, where h is equal to b minus a by n. So nh is b minus a, so xn is equal to b. ठीक है, सो तो हमने डिवाइड कर दिया है क्लोज इंटरवल ए बी को इंटू एन सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ. ठीक है, इन सब की लेंथ बराबर है और ये कितने इंटरवल्स है? एन है. ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये एन सब इंटर और सबकी लेंथ बराबर है. ठीक है, और एच क्या है मेरा? बी माइनस ए बाई एन. ये पहला पॉइंट एक्स नॉट मैंने मान लिया है, लास्ट पॉइंट को मैंने एक्स एन मान लिया. बी एक्स वन है मेरा ए प्लस एच, तो ये डिस्टेंस एच है. ये भी डिस्टेंस x2 है मेरा a प्लस 2h. ठीक है, a प्लस 2h, ये h प्लस h 2h हो जाएगा ना, ये वाला पॉइंट है मेरा x. और x3 है मेरा a प्लस 3h. ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है. और xn है मेरा a प्लस nh. ठीक है, और y नॉट y1 एंड y2 एंड yn be the values of function at the point x at x naught is equal to a, x1, x2 and xn is equal to b respectively. Okay, so y naught क्या है? फंक्शन की वैल्यू है एट द पॉइंट x naught. y1 क्या है? फंक्शन की वैल्यू है एट द पॉइंट x1. y2 क्या है? फंक्शन की वैल्यू है एट द पॉइंट x2. और yn क्या है? फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट xn विच इज इक्वल टू b. ठीक है, और h को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल स्टेप साइज भी बोलते हैं. देखते हैं ट्रापेजोइडल रूल. ये क्या बोलते हैं? इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h बाई टू, फिर ये पूरा बड़ा ब्रैकेट है, y नॉट प्लस वाई एन फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस ट्वाइस ऑफ जो रेस्ट जितने भी बच गए. ठीक है, y1 y2 अप टू yn माइनस 1. ठीक है, ओके. सो ट्रापेजोइडल रूल क्या होता है? टी आर इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h बाई टू वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ वाई रेस्ट. ठीक है, ध्यान रखना कि कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए. सारे वाई नॉट से लेके वाई एन इस सब में आ जानी चाहिए और कोई भी दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए. ठीक है, सिम्पसन वन थर्ड रूल, तो इसके लिए n शुड बी इवन. दैट इज गिवन इंटरवल मस्ट बी डिवाइडेड इनटू एन इवन नंबर ऑफ इक्वल सब इंटरवल्स. ठीक है, सिम्पसन वन थर्ड रूल लगाने के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इवन. तो इसका मतलब मैंने क्लोज इंटरवल ए बी को इवन नंबर ऑफ इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, जैसे कि दो सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, ये और ये. जैसे मैंने एक पॉइंट और रखा तो 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसमें सिम्पसन वन थर्ड रूल नहीं लगेगा. तो मुझे कम से कम तो 1 2 3 4 5 पॉइंट है, तो 4 सब इंटरवल में डिवाइड हो रहा है, तो इधर लग जाएगा सिम्पसन वन थर्ड. ठीक है, तो n शुड बी इवन. ओके, फिर हम h निकालेंगे यूजिंग b माइनस ए बाई एन. h निकल जाएगा मेरा, n गिवन होगा, b a और b गिवन होंगे, तो ये पॉइंट a प्लस एच, ये h डिस्टेंस और इसके आगे है, तो a प्लस 2h ऐसे चलता जाएगा. ठीक है, तो सिम्पसन वन बाई थर्ड का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन थर्ड है, तो h बाई 3, फिर बड़ा ब्रैकेट
फर्स्ट प्लस लास्ट वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 4 टाइम्स समेशन ऑफ वाई ऑड प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ वाई इवन। ठीक है, एक मैं लिख भी देता हूँ, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एच बाई थ्री, सिम्पसन 1/3 रूल है, तो एच बाई थ्री वाई नॉट प्लस वाई एन फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 टाइम्स समेशन ऑफ वाई ऑफ ऑड प्लस में 2 टाइम्स समेशन ऑफ वाई ऑफ इवन। ठीक है, और हम लास्ट जो हमारा रूल है वो सिम्पसन 3/8 रूल है। इसमें क्या होना चाहिए, एन शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, लाइक 3 6 9 दैट इज द नंबर ऑफ सब इंटरवल शुड बी टेकन एज ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए जितने सब इंटरवल्स में हम ए बी को बांट रहे हैं। ठीक है, इक्वल सब इंटरवल्स में वो क्या होना चाहिए, इवन होनी चाहिए। इवन भी होने, 3 के मल्टीपल होने चाहिए, इवन नहीं 3 के मल्टीपल, जैसे 3 6 9 12। ठीक है, तो इसका आंसर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये क्या होता है, 3/8 रूल है, तो 3/8 तो आएगा ही, तो 3h/8 वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस में 2, पहले इसको लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ वाई ऑफ 3n, 3 के जो मल्टीपल होंगे वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, 2 टाइम्स समेशन वाई प्लस में 3 टाइम्स समेशन ऑफ वाई रेस्ट, जो बच गए वाई के उनका सम कर लो इंटू 3 कर लो, तो ये 3/8 रूल बोलते हैं। ठीक है, 3h/8 फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ वाई ऑफ 3 के मल्टीपल वाई ऑफ 3n प्लस में 3 टाइम्स समेशन ऑफ वाई रेस्ट। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम हम करते हैं, इवेल्युएट 0 to 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स टेक एन इज इक्वल टू 6 बाई यूजिंग ट्रापेजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल। ओके, तो पहले ये हमें निकालना है ना, तो पहले तो मुझे h निकालना पड़ेगा। n में को दे रखा है 6 लेके चल रहा है। ठीक है, ये 0 है और ये मेरा 6 है, n भी 6 लेके चलना है, तो h क्या हो जाएगा मेरा b माइनस ए बाई एन। n की वैल्यू 6 गिवन है, a और b गिवन है, a 0 है b 6 है, तो ये हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, ओके, h की वैल्यू आ गई 1, तो मतलब कि a प्लस एच 2 3 4, तो मैंने, तो ये मेरा h की वैल्यू 1 ही आ रही है। ठीक है, a प्लस एच, a प्लस 2h, a तो 0 ही है मेरा, h 1 है। ठीक है, h 2h मतलब 2 3h। ठीक है, तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 0 से लेके 6 इस इंटरवल को इंटू 6 सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ। पहला ये सब इंटरवल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। अब हम टेबल बनाएंगे इसकी, ऐसे करके टेबल बनाएंगे, इसमें हम 3 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा x आएगा, यहाँ पे मेरा fx आएगा और यहाँ पे मेरा y आएगा। ओके, तो x की वैल्यू मेरी कहाँ से आ रही है, 0 1 2 3 4 5 इक्वल 6। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। कैलकुलेटर में हम जाएंगे मोड में, 7 टेबल है, 7 पे, फिर एफ एक्स क्या है मेरा वो लिख दो, 1 में 1 प्लस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इक्वल टू, स्टार्ट कहाँ से करना है, x इज इक्वल टू 0, एंड कहाँ पे करना है, x इज इक्वल टू 6 पे। ठीक है, और स्टेप साइज क्या है मेरा 1, h की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मुझे x और यहाँ पे दे देगा fx, तो fx की वैल्यू 1 आ रही है, 0 पे 1। ठीक है, फिर 0.5, फिर 0.2, फिर 0.1। ठीक है, फिर 0.0588, और फिफ्थ में क्या है
1/26, तो 0.03846। लास्ट में क्या आ रहा है मेरा 1/37 विच इज इक्वल टू 0.02702। ठीक है, दिस इज माई y0, दिस इज माई y1, दिस इज माई y2, ये वाला। ठीक है, y0 क्या थी एट द पॉइंट x0 इज a, f की वैल्यू एट द पॉइंट 0। ठीक है, y3 हो गया, ये y4 हो गया, ये y5 हो गया, y6 हो गया। अब ट्रेपेजोइडल रूल लगाना है आपको। पहले तो अब सीधा वैल्यू निकाल दो कि ये आ क्या रहा है, इंटीग्रल। ठीक है, ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है ये आप सीधा निकाल सकते हो, tan−1 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा, नहीं तो कैलकुलेटर में आप सीधा कर सकते हो। मोड में जाके अब 1 में जाओ, फिर यहाँ क्लिक करो। फंक्शन क्या मेरा 1/1 + x²। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन का है 0 से लेके 6, तो इसका आंसर आएगा 1.4056। सो दिस इज द एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अब हम ट्रापेजोइडल रूल से निकालते चलो। ट्रापेजोइडल रूल में क्या था, इंटीग्रल 0 to 6 f(x) dx, ये क्या हो जाएगा मेरा h/2 y0 plus y6। ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ वाई रेस्ट। अब क्या बचे y1 से लेके y5, 0.5, 0.2, 0.1, 0.0588 प्लस में 0.03846। h की वैल्यू क्या है 1, y0 मेरा 0 है और y6 मेरा है 0.02702। इसको लिख दो 0.02702। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो मैं ही कर देता हूँ। तो 0.02702 प्लस ट्वाइस ऑफ 0.5 प्लस 0.2। ठीक है, फिर क्या है मेरा 0.1, फिर है 0.0588, फिर है मेरा 0.03846। अब इसको बंद करो, ये आ गया। अब ये जो आया उसको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है h/2, मतलब 1/2, उसका आधा कर दो और आंसर /2। तो कितना आ रहा है 0.91077। तो बहुत ही डिस्टेंस आ रहा है इसमें। ट्रापेजोइडल रूल से आना चाहिए आपका ये, अरे y0 की वैल्यू क्या है मेरी, y0 की वैल्यू तो मेरी 1 है ना। ठीक है, चलो इसको ना दोबारा से कर देता हूँ। थोड़े से खराब हो गया मम्मा। तो हम प्रॉब्लम देख रहे थे, इवेलुएट 0 to 6 1/1 + x² dx, टेक n is equal to 6 यूजिंग ट्रापेजोइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, तो पहले तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, क्या आएगी 0 से 6 1/1 + x² dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan−1 हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकाल सकते हो इसकी वैल्यू। इंटीग्रल क्या है मेरा 1/1 में 1 + x², और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 to 6, जिसका आंसर आ रहा है 1.4056।
ठीक है, तो ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। एन की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 6 है, तो एच निकाल दोगे आप, बी माइनस ए बाई एन। ठीक है, ए क्या है मेरा 0 है, बी मेरा 6 है। ठीक है, ए क्या होता है लोअर लिमिट 0, और अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है बी, तो बी क्या मेरा 6। तो यहाँ से मेरा एच और एन की वैल्यू 6 मुझे गिवन है, तो यहाँ से मेरा दिस विल इम्प्लाई एच इज इक्वल टू 1। ओके, तो हमने क्या किया, 0 से लेके 6 को, इस इंटरवल को 6 सब इंटरवल्स में बांट दिया ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, वही 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एच की वैल्यू 1 है तो इसमें 1 ऐड करते जाओ, 0 पे 1 ऐड किया 1, 1 पे 1 ऐड किया 2, 2 पे 1 ऐड किया 3। ठीक है, अब हम क्या है, तो 6 सब इंटरवल्स में डिवाइड हो गए 0 से लेके 6, देखो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इसमें हम सब रूल लगा सकते हैं क्योंकि n की वैल्यू 6 है, तो सिम्पसन रूल के लिए n की वैल्यू इवन होनी चाहिए, 3/8 रूल के लिए n की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए। ठीक है, और ट्रेपेजोइडल रूल के लिए देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन n। ठीक है, ट्रेपेजोइडल रूल में n की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि n इवन हो या 3 का मल्टीपल हो, ऐसा कुछ नहीं। ओके, तो लेकिन सिम्पसन 1/3 और 3/8 रूल को यूज़ करने के लिए हमें n पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती, कंस्ट्रेंट होता है। तो कंस्ट्रेंट क्या होता है, 1/3 रूल है तो n शुड बी इवन। ठीक है, दैट इज द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी, वी डिवाइड इट इनटू इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, और 3/8 रूल में शुड बी n शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, लाइक 3 6 9 12। ओके, और ट्रेपेजोइडल रूल के लिए देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑन n। ठीक है, अब हम चलो अब टेबल बनाते हैं, हमें ये टेबल बनानी है। ये टेबल अगर आपने अच्छे से बना ली तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। ये मेरा ये वैल्यूज़ है, एक्स की वैल्यूज़ हैं ये मेरा एफ एक्स है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ये रह गया मेरा, एक और कॉलम बना दिया 6। ठीक है, ये मेरा वाई है। ठीक है, तो वाई क्या, वाई नॉट क्या था मेरा, वाई नॉट है एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स नॉट मेरा ये है, x1 मेरा 1 है। ठीक है, तो ये वाई नॉट y1 y2 y3 y4 y5 y6। चलो अब हम इस टेबल के इवेल्यूएट करते हैं। एफ एक्स क्या है मेरा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x को 0 रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है, और x को 1 रखोगे तो 1/2.5। ठीक है, x को 2 रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/5 विच इज़ 0.2। ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर में आराम से कर सकते हैं और भी आसानी से। आपको कहाँ जाना है, मॉड के बाद टेबल में 7 फंक्शन लिखना है, 1/1 प्लस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। फंक्शन लिखने के बाद इक्वल टू करके स्टार्ट कहाँ से करनी है, एक्स की वैल्यू 0, टर्मिनेट कहाँ करनी है, एक्स की वैल्यू 6 तक, और स्टेप साइज क्या लेना है, 1। ठीक है, एच की वैल्यू 1 है, स्टेप साइज मतलब एच कितना इंक्रीमेंट हो। ठीक है, तो आपका ये आ गया मेरा, इसको थोड़ा सा यहाँ कर दिया मैंने, देखो पहली वैल्यू आ रही 0 पे, एफ एक्स की वैल्यू आ रही 1, फिर 0.5 आ रहा है S2D में, 0.5, थर्ड में आ रहा है 1/5 विच इज़ 0.2, फोर्थ में आ रहा है 1/10 विच इज़ 0.1। ठीक है, थर्ड में आ रहा है सॉरी 0 1 2 0.5 0.2, फिर 0.1, फिर 0.1 0.0588। ठीक है, फिर आ रहा है आपका 1/26 0.03846।
और 6 पे क्या वैल्यू आ रही है, 1/37 विच इज 0.02702। ओके, आपको पता लग गया वाई नॉट की वैल्यू ये है, y1 ये रहा, y2 ये रहा, y3 ये रहा, y4 ये रहा, y5 ये रहा, y6 ये रहा। ओके, so we have 7 पॉइंट। ठीक है, y0 to y6 we have 7 पॉइंट, 7 पॉइंट है, जिसका मतलब x की वैल्यू भी 7 है। x की वैल्यू 7 है तो इसका मतलब ए बी को मैंने 6 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल लगाते हैं फिर। ट्रेपेजॉइडल रूल, तो इंटीग्रल 0 से लेके 6 f(x) dx इज इक्वल टू h/2 y0 प्लस yn प्लस ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ y रेस्ट। ठीक है, ये होता है मेरा ट्रेपेजॉइडल रूल। h की वैल्यू क्या है, इधर 1 है मेरे पास। ठीक है, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 y0 प्लस yn, y0 1 है, yn ये है y6। ठीक है, तो 1 प्लस 0.02702 प्लस में ट्वाइस ऑफ वाई रेस्ट। अब जो भी बच गए, ये दो हो गए, ये सब बच गए मेरे। ठीक है, 0.5, 0.2, 0.1, 0.0588 प्लस में 0.03846। ओके, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट द आंसर थ्रू ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, इसको हम अपने कैलकुलेटर में करके देखते हैं। क्या है, 1 प्लस 0.02702 प्लस में ट्वाइस ऑफ 0.5, 0.2, फिर 0.1, फिर 0.0588, फिर 0.03846। जो भी आंसर आया डिवाइड बाई 2 भी करना है, ये हमने नहीं किया था। तो आंसर को डिवाइड बाई 2, तो आपका आंसर आ रहा है 1.41077। ठीक है, तो दिस इज द आंसर बाय द ट्रेपेजॉइडल रूल 0 to 6 f(x) dx। और हमने कैलकुलेटर से निकाला था तो कितना आ रहा था, 1.4056। ठीक है, अब यूजिंग इसी क्वेश्चन को यूजिंग 1/3 रूल करना है, सिम्पसन 1/3 रूल। तो 0 से लेके 6 f(x) dx 1/3 रूल है, तो क्या आएगा, 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो h/3, फिर y0 प्लस yn प्लस में 4 टाइम्स समेशन ऑफ y ऑड प्लस में 2 टाइम्स समेशन ऑफ y इवन। सो दिस इज द सिम्पसन 1/3 रूल। ओके, सो h इज 1, सो 1/3, फिर y0 प्लस y6 फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, फिर आएगा आपका 4 टाइम्स समेशन ऑफ y ऑड, मतलब y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस ट्वाइस ऑफ y ऑफ इवन, मतलब कि y2 प्लस y4 प्लस y6 मत लिख देना आप, क्यों, y6 आ चुका है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले में ध्यान रखना है कि सारे y0 टू y6 कवर होने चाहिए और कोई भी yi रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1/3, तो इतना तो सेम ही है, y0 प्लस y6, तो 1 प्लस 0.02702। ठीक है, 1 प्लस y0 प्लस y6 है ना, तो ये y0 की वैल्यू ये रही, y6 की वैल्यू ये रही, तो 1 प्लस 0.02702 0.02702 प्लस 4 टाइम्स y ऑड 135, y1 है 0.5, y3 है 0.1। ठीक है, 0.5, 0.1 और y5 क्या है आपका 0.03846, 0.03846 प्लस ट्वाइस ऑफ y2 और y4, तो y2 आपका 0.2 है। ठीक है, ये रहा, दिस इज माई y2, और y4 ये है मेरा 0.0588, तो 0.2
प्लस 0.0588। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम यूजिंग आर साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, 1/3 बाहर है और फिर ये पूरा सम है। पहले मैं सम निकाल रहा हूँ, फिर मैं आंसर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1/3 से। ठीक है, 1 प्लस 0.02702 प्लस 4 टाइम्स 0.5.1, 0.6 लिख दिया इसको मैंने, प्लस में 0.03846 प्लस में ट्वाइस 0.2 प्लस 0.0588। तो ये आपका आ रहा है 4.09846 और डिवाइड बाई 3 भी है, तो आंसर को मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया 3 से, तो आ रहा है 1.36615। तो ये आपका आ गया यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। अब सिम्पसन 3/8 रूल अप्लाई करके करना है, तो 0 to 6 fx dx इज इक्वल टू सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, तो 3h/8 आएगा, y0 प्लस yn प्लस में ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ y ऑफ 3n। ठीक है, 3 के मल्टीपल प्लस 3 टाइम्स समेशन ऑफ y ऑफ रेस्ट। सो दिस इज आवर फॉर्मूला। ठीक है, h की वैल्यू 1 है तो 3/8 y0 प्लस y6 हो जाएगा, प्लस में ट्वाइस ऑफ यहाँ आ जाएगा y3, फिर y6 नहीं आएगा तो y6 आ चुका है, 3 का y ऑफ 3n का मतलब है y3 y। ठीक है, y ऑफ 3n टाइप के आएंगे, लेकिन रिपीट नहीं होगा कोई y आई। ठीक है, ये मैंने बताया था, और सारे एक बार आने चाहिए और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। प्लस में 3 ऑफ y रेस्ट, रेस्ट में क्या बच गया, y1 प्लस y2 प्लस 3 हो गया y4 y5। ओके ओके ओके, तो जो बच गया वो 3 ऑफ समेशन ऑफ y रेस्ट 063 हो गया था, तो 1 2 4 5 ये बच गए। ठीक है, तो 3/8 y0 प्लस y6, तो 1 प्लस y6 क्या है आपका 0.02702 प्लस ट्वाइस ऑफ y3, y3 क्या है आपका 0.1। ठीक है, दिस इज y3 0.1, सब्सटीट्यूट कर दो, प्लस में 3 टाइम्स y1 y2 y4 y5, y1 y2 0.5 0.2 0.7। ठीक है, दोनों का ऐड करके लिख दिया मैंने पहले ही, y4 प्लस y5, y4 प्लस y5, तो 0.0588 और 0.03846, 0.0588 0.03846 था ना, 0.03846। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो 1 प्लस 0.02702 प्लस 0.2 प्लस 3 टाइम्स 0.7 प्लस में 0.0588 प्लस में 0.03846 ये आ रहा है। आंसर को इंटू 3 करो, 3/8 है ना, तो आंसर को 3 से गुना किया, अब जो आंसर आया उसको डिवाइड कर दिया 8 से, तो आपका आंसर आ रहा है 1.35705 यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 1.35705। ठीक है, 3/8 से इतना ही आ रहा है, 1.3571, और इससे कितना आ रहा था 1.3662, ट्रापेजोइडल से 1.4108। ठीक है, ये चेक कर लो।
1.41077 आ रहा है मेरा, और इनका क्या रहा है 1.4108। ओके, ठीक है। इन्होंने क्या लिया है, वाई फाइव को लिया है 0.0385, मैंने लिया 3846। थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। वाई फाइव क्या होगा मेरा, वाई फाइव होगा मेरा फंक्शन की वैल्यू एट 5, 1/26 है ना। एक बार ऐसे भी देख लो, 0.03846, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा अलग लिया, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। एक और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज अप पेज डाउन। Evaluate the integral 0 to 1 x square upon में 1 plus x cube by using Simpson one third rule and divide the interval 0 से 1 into 4 सब intervals of equal length। ठीक है, तो n की वैल्यू मुझे गिवन है 4। ओके, हमें 0,1 इसको डिवाइड करना है इंटू 4 सब इंटरवल्स। ठीक है, ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, तो h निकाल दो, h हो जाएगा मेरा b माइनस ए बाई एन। तो 0 से 1 है, तो a की वैल्यू क्या है 0, b की वैल्यू है 1, ये सब गिवन ही है। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25। ओके, तो h की वैल्यू आपको पता लग गई, तो ये क्या हो जाएगा 0.25, फिर 0.25 ऐड और कर लो तो 0.5, फिर 0.75। ठीक है, तो ये आपको x0, x1, x2, x3, x4 आ गए। तो इसका भी कैलकुलेट बना दो फिर। 4 में डिवाइड किया है तो 5 पॉइंट चाहिए मुझे, 5 पॉइंट चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये मेरा y हो गया, ये मेरा हो गया 0.25, 0.5, 0.75, फिर 1। ठीक है, n की वैल्यू 4 है, तो x 5 वैल्यू आएगी, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये y0 हो जाएगा मेरा, y1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, y3 हो जाएगा और y4 हो जाएगा। तो इसको भी कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। एफ एक्स क्या है मेरा, एक बार देख लो ध्यान से। एफ एक्स है मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब। तो फिर से हम जाएंगे अपने कैलकुलेटर में, फिर यहाँ जाएंगे हम मॉड टेबल 7। एफ एक्स क्या है मेरा, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस अल्फ़ा एक्स इसकी पावर में क्यूब। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 0 से, एंड कहाँ पे हो रहा है 1 पे, और स्टेप साइज क्या है, h की वैल्यू है मेरी 0.25। तो आपके आ गए सब। एफ एक्स पे जाना, ठीक है, x पे मत लाना, ये x की वैल्यू दे रहा है मुझे 0.5, 0.751। ठीक है, आपको यहाँ जाना है एफ एक्स में, तो 0, फिर 0.06153, 0.06153, फिर 0.5 पे क्या वैल्यू दे रहा है 0.22222, बार लगा दिया। फिर 0.75, 0.3956 और 1 पे क्या वैल्यू मिल रही है 1/2 विच इज़ 0.5। अब आपको क्या लगाना था, क्योंकि n की वैल्यू 4 है तो इसमें सिम्पसन 3/8 रूल नहीं लगा सकते हम, क्योंकि n की वैल्यू मल्टीपल होना चाहिए 3 का, फॉर तो सिम्पसन 3/8 रूल लगाने के लिए इसमें हम ट्राइपोजेडर रूल लगा सकते हैं और सिम्पसन 1/3 रूल लगा सकते हैं, क्योंकि n जो है इवन मल्टीपल है, n की वैल्यू इवन है। तो अब फॉर्मूला लिखना है आपको कुछ नहीं, तो स्पाइस सिम्पसन 1/3 रूल से 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स
इज इक्वल टू h/3, फिर y0 प्लस में y लास्ट y4, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट, प्लस में 4 ऑफ समेशन ऑफ y ओड क्या है इसमें y1 और y3, प्लस में ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ y इवन क्या होगा इसमें, सिर्फ y2 होगा, y4 मत लिखना। ओके, अब आपको इसमें वैल्यूज को पुट कर देना है। h की वैल्यू कितनी थी, 1/4h, तो 1/12 कर दिया मैंने। y0 0 है, y4 0.5 है, y1 प्लस y3, y1 क्या है 0.06153, और y3 क्या है आपका 0.3956, प्लस में ट्वाइस ऑफ y2 है 0.222। ये आपको इवेल्युएट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो हम कर लेते हैं इवेल्युएट। 0.5 प्लस में 4, 0.06153, फिर 0.3956, फिर प्लस 2 इंटू 0.2222, ये रिपीट हो रहा था ना, और ये आपका आंसर आ गया। अब आंसर को क्या करना है, डिवाइड बाई 12, तो आ रहा है आपका 0.23107। ओके, एक बार हम अपने कैलकुलेटर से भी निकाल कर देख लेते हैं। 0 से 1 f(x) निकाला ना, f(x) मेरा ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। ओके, तो एक बार कैलकुलेटर से भी देख लो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। इंटीग्रल x² अपॉन में 1 प्लस x³ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम 0 to 1। तो आंसर आपका आ रहा है 0.23104, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर 0.23104। तो इस आंसर के करीब ही आ रहा है। दिस इज बाई सिम्पसन 1/3 रूल। एक और क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज बदल दी है, इसको भी करते हैं। यूज सिम्पसन 1/3 रूल टू फाइंड इंटीग्रल 0 to 0.6 e⁻⁻x² dx, ठीक है, ये मेरा f(x) है। मतलब बाई टेकिंग 7 ऑर्डिनेट्स, 7 ऑर्डिनेट्स लेने हैं मुझको। ऑर्डिनेट्स मतलब y की वैल्यू 7 होगी, तो मतलब x की वैल्यू भी 7 होगी। x की वैल्यू 7 होगी, तो इसका मतलब कि x0 की वैल्यू क्या होगी 0, ऐसे करके x7 की वैल्यू होगी 0.6। तो 7 पॉइंट हो गए, तो वो 6 सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे 0 से 0.6 को, ठीक है। x0 की वैल्यू 0 1 नहीं 0.6 है, ये मेरा x0 है और ये मेरा x7 है, ठीक है। तो x6 तक जाएगा, ये x6 तक, ठीक है। तब तो x0 से x6 तक मेरे पे कितनी वैल्यूज़ है, x की 7 वैल्यूज़ है। y की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकलती है y0 to y6, तो 7 निकलेगी। तो इसका मतलब ये मेरा x6 होगा लास्ट वाला, ये मेरा x0 होगा 0 वाला, और h निकालना है मुझे। तो मतलब कि 7 ऑर्डिनेट्स है, तो x की कितनी वैल्यूज़ है, 7 वैल्यूज़ है। x की 7 वैल्यूज़ है, तो कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा होगा, 6 सब इंटरवल्स में, ठीक है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 6, ये ध्यान रखना है इसमें। ओके, तो h क्या हो जाएगा, b माइनस a 0.6/6 विच इज़ इक्वल टू 0.1, ठीक है। तो 0.1 0.2 फिर 0.3 0.4 0.5 ये 0.6 देख सकते हैं। अब कितने इंटरवल में डिवाइड हो गया है, इक्वल लेंथ के 1 3 4 5 6, n की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है।
अगर आपने ये निकाल दिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, एफ एक्स और ये टेबल बनानी है और फॉर्मूला लगा देना है। ये आपका है एक्स, ये एफ एक्स, ये वाई। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 6। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, कैलकुलेटर में जाके ई की पावर में -x² लिखना है एफ एक्स को, and you will get this table. After that you can do this question by 1/3 rule. Okay, so this is your homework, do it yourself. एक और क्वेश्चन है ये, इसमें लगाना है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल 0.2 सो 1.4 साइन एक्स माइनस में लॉग एक्स प्लस में ई रेज टू द पावर में एक्स डी एक्स बाई यूजिंग 3/8 रूल। 3/8 रूल यूज़ करके मुझे करना है। तो n की वैल्यू क्या होगी, कम 3 का मल्टीपल होनी चाहिए, या तो 3, इन्होंने n की वैल्यू 6 ले ली, मैंने भी 6 ले ली। ओके, सो h क्या हो जाएगा, b माइनस ए 1.4 माइनस 0.2 बाई n 6 विच इज इक्वल टू 0.26, तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, 1.2 बाई 6 0.2, तो h की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.2। ठीक है, एन को मैंने 6 ले लिया है, तो मतलब 6 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है, तो पॉइंट्स कितने होंगे, 7 पॉइंट होंगे एक्स नॉट से लेके 6 तक। ठीक है, आपको टेबल बनानी है वाई एफ एक्स, नहीं एक्स एफ एक्स वाई। कहाँ से स्टार्ट है मेरा, 0.2 से स्टार्ट है, एच की वैल्यू भी 0.2 है, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 और 1. ठीक है, 0 से 0, 1.2, फिर 1.4, ठीक है, 0.2 से स्टार्ट है ना, एंडिंग 1.4 पे है, और स्टेप साइज जो है वो क्या है, 0.2 का है, इंक्रीमेंट। ठीक है, अब कैलकुलेटर का यूज़ करो, यहाँ पे जो लॉग लिखा हुआ है ना, लॉग बेस ई है, ठीक है, लॉग एक्स लिखा हुआ है, तो एल एन वाला यूज़ करना आप, लॉग वाला यूज़ करोगे कैलकुलेटर में तो बेस 10 देगा, इसलिए मैंने ये प्रॉब्लम लिखवाई है। इसको कर लेते, इसकी भी टेबल बना देते। मॉड 7, फंक्शन क्या है मेरा, साइन एक्स माइनस में लॉग एक्स, तो लॉग यहाँ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बेस 10 वाला, आपको बेस ई वाला लेना है, तो एल एन पे जाओ, अल्फा एक्स एल एन एक्स प्लस में ई रेज टू द पावर एक्स, तो ई आपको मिलेगा यहाँ से, इसकी पावर अल्फा एक्स। ओके, इक्वल टू स्टार्ट कहाँ से करना है, 0.2 से, एंड कहाँ करना है 1.4 पे, और स्टेप साइज कितना आपका 0.2, तो वैल्यू आ रही 3.02951। ठीक है, ये देख सकते हैं आप 3.02951, एक दिख रहा है ना आपको, ये थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ऐसे ही आपको सारी वैल्यू मिल जाएगी। फिर 0.2 तो हो गया था, 0.4 दिख रहा है, 0.4 पे 2.7975, यही वैल्यू आ रही है, 0.6 पे 2.8, 3.166, 3.559, 4.0698 और लास्ट में 4.7041।
देख लेना, लास्ट की वैल्यू थोड़ी 4.7 दिखा रहा है, पर तक तो ठीक है। 4.0698 4.7041 दिखा रहा है लास्ट वाली वैल्यू। 1.4 पे एक्स की वैल्यू 1.4 है। ठीक है, तो आपको बस सिम्पसन 3/8 रूल लगाना है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है 0.2 से 0.4 एफ डी एक्स इज इक्वल टू 3h/8। एच की वैल्यू 0.2 थी, y0 प्लस y6 प्लस 2 टाइम्स 3 के मल्टीपल y3, और तो कुछ होगा नहीं, प्लस में 3 टाइम्स जो बाकी के बच गए। क्या बच गया, 0 हो गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 हो गया, 4 बच गया, 5 बच गया, और 6 तक जा रहे हैं, y0 से y6 तक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको, बस यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यही फॉर्मूला आपको लगाना है। बस कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ओके, अब एक और क्वेश्चन है, द वेलोसिटी v, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, द वेलोसिटी v किलोमीटर पर मिनट ऑफ ए मॉब, मतलब कि मोटरसाइकिल है लेस देन 50 cc, मॉब लाइट मोटरसाइकिल को ही बोलते हैं। तो ये वेलोसिटी है किसी मोटरसाइकिल की, विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इज गिवन एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम एज फॉलोअर्स। ठीक है, तो टाइम है और वेलोसिटी गिवन है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 20 मिनट्स। अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस कवर निकालना मुझे, कवर इन 20 मिनट। तो डिस्टेंस निकालना, आपको पता है कि ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ds/dt इज इक्वल टू v। तो आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो s इज इक्वल टू v dt फ्रॉम 0 to 20। ठीक है, तो अब अब v आपको दे रखा है, इंटीग्रेट करना है आपको, टाइम भी दे रखा है और वेलोसिटी भी दे रखी है किलोमीटर पर मिनट में। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स है आपके पास, ये 0 पे लगा लो, वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है ना, 0 पे मैंने मान लिया वेलोसिटी इज 0। अब इसमें कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स है। तो 10 सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे, एन की वैल्यू क्या है, 10 है। तो एच निकाल सकते हो आप, एच हो जाएगा b-a/n, तो 20/10 मतलब कि 2। तो एच की वैल्यू हो जाएगी 2। देख सकते हो एच की वैल्यू 2 है, 0 के बाद +2 करोगे 2 आएगा, +2 करोगे 4, फिर +2 करोगे 6, तो 2 का डिफरेंस है ना, एच की वैल्यू 2 है। v0 मेरा 0 है, इसको v0 बोल दिया, हम y0 y1 बोलते थे, इन्होंने v0 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9, एक रह गया, इसको v0 बोला है। तो v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10। ठीक है, अब आप निकाल सकते हो। अब इसमें n की वैल्यू 10 है, विच इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, बट इवन है। अब इसमें बोला है सिम्पसन रूल लगा सकते हैं हम। ठीक है, सिम्पसन 1/3 रूल लगा सकते हो आप इसमें। तो क्या हो जाएगा, सिम्पसन 1/3 रूल लगाओगे तो h/3, h की वैल्यू 2 है तो 2/3, v0 प्लस में v10 प्लस में 4 टाइम्स v ऑड, तो 1 3 5 7 9 प्लस 2 टाइम्स इवन, तो 2 4 6 8 10 मत लिखना, v10 हो चुका है, v0 v10। ठीक है, अब ये कंप्यूट करोगे, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इन्होंने ऑड इवन वाले ऐसे निकाल दिए, ऑड इवन, और ये एक्स, इसको एक्स बोल दिया, और ऑड वाले ये बोल दिए, और इसको इवन वाले बोल दिए। ठीक है, तो आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला इज 1/3 का 3h/3 y0 प्लस yn, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 टाइम्स समेशन ऑफ y ऑड
प्लस में 2 टाइम्स समेशन ऑफ वाई ई, ठीक है। और एच सिम्पसन 3/8 का 3h/8 वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ वाई ऑफ 3n प्लस में 3 टाइम्स समेशन ऑफ वाई रेस्ट, ठीक है। यूज ट्रेपेजॉइडल रूल टू इवेल्युएट दिस कंसिडरिंग 5 सब इंटरवल्स। तो n की वैल्यू मुझे 5 गिवन है, तो h निकाल दो उसके करस्पॉन्डिंग b माइनस ए बाई एन। तो h की वैल्यू आ जाएगी मेरी 1 माइनस 0/1/5 विच इज़ इक्वल टू 0.2। h 0.2 आ गया, अब निकाल दो इसको, ठीक है। अब ये है इवेल्युएट 0 to 1 dx अपॉन में 1 प्लस एक्स अप्लाइंग ट्रेपेजॉइडल सिम्पसन 1/3 एंड सिम्पसन 3/8। सो दिस इज योर होमवर्क। टेक n इज इक्वल टू 6, क्योंकि मुझे तीनों रूल लगाने हैं। तो ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए तो n पे कोई कंस्ट्रेंट होता नहीं है। सिम्पसन 1/3 के लिए n इवन होना चाहिए और 3/8 के लिए n की वैल्यू 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने n की वैल्यू 6 ले ली, तो मैं तीनों को लगा सकता हूँ रूल को, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू मान लो कि 8 ले लेता तो ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन तो लग जाता है, लेकिन 8 n इज इक्वल टू 8 के लिए सिम्पसन नहीं लगता मेरा, ठीक है। तो मैंने एक n की वैल्यू ऐसा ले ली जो उसके लिए सबके सब लग जाए, नहीं तो फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। n की वैल्यू सबसे छोटी क्या होगी, 6 होगी, जो इवन भी है और 3 का भी मल्टीपल है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आए जिसमें सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 दोनों लगाने हो तो n की वैल्यू आप 6 ले लेना, ठीक है। ये है 0 से 1 इवेल्युएट 0 to 1 dx अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल टेकिंग h इज इक्वल टू 1/4, h इज इक्वल टू 1/4। 3/8 रूल के लिए h को 1/6 ले लिया, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा मेरा, b माइनस ए बाई एच, ठीक है, क्योंकि h b माइनस ए बाई एन होता है। तो n क्या हो जाएगा, b माइनस ए बाई एच। तो b माइनस ए तो 1 ही है इसमें, तो 1/h, फिर h की वैल्यू 1/4 ले रहा हूँ तो n क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो इसके लिए n 4 हो गया, n 4 हो गया। वो इवन नंबर और सब इंटरवल्स में डिवाइड तो किया हमने, लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, तो इसमें सिम्पसन 3/8 रूल नहीं लगेगा, इसलिए उन्होंने थर्ड में क्या बोला, h को 1/6 ले लो, क्योंकि जब h 1/6 होगा तो n क्या है 1/h, तो n की वैल्यू हो जाएगी 6, ओके। तो फिर तो ऐसे कर ही लो आप। फिर ये है कि फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ log 5 बेस e by calculating to 4 decimal places by Simpson 1/3 rule, ठीक है। बाई सिम्पसन 1/3 रूल दिस इंटीग्रल को मुझे इवेलुएट करना है बाय डिवाइडिंग द रेंज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। जो मेरी रेंज है 0 to 5, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ओके। तो आप कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन है इवेलुएट दिस बाय सिम्पसन रूल गिवन दैट ई स्क्वायर ई क्यूब ई फोर एंड कंपेयर इट विद द एग्जैक्ट वैल्यू। सिम्पसन रूल से करना है इसको। इंटीग्रेशन 0 से 4 ई की पावर में एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई की पावर में एक्स 0 to 4 ई की पावर 4 माइनस में 1, ठीक है। तो 54.6 दे रखा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ गई 53.6, ओके। तो 0 to 4 ई रेज टू द पावर में एक्स डी एक्स इज 53.6, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है, दिस इज माई एक्चुअल वैल्यू। अब आपको सिम्पसन रूल लगाना है, इसमें सिम्पसन 1/3 लगाना है, क्या लगाना है ये नहीं बता रखा, लेकिन आप 1/3 ही लगाओ, क्योंकि इन्होंने ई स्क्वायर ई क्यूब ई फोर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो 1/3 लगाने के लिए n को आप ले लो 4 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दो 0 to 4 को, n की वैल्यू 4 हो ले लो, तो h क्या हो जाएगा b माइनस ए बाई एन। तो h की वैल्यू हो जाएगी 1, a टू b, a की 0 है, b 1, h 1 है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको ना n को वैल्यू 6 लोगे तो आपको देखो ये गिवन है हिंट ई स्क्वायर ई क्यूब ई फोर, सो आपसे चाहते हैं कि 1/3 रूल ही लगाओ सिम्पसन, 3/8 मत लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हो गया x, ये हो गया fx,
ये हो गया y। तो 0, फिर h की वैल्यू 1 है तो 1 2 3 4। तो इस पे एफ एक्स निकालो, e की पावर x है, एफ एक्स क्या है मेरा, e रेज टू द पावर x। वो 1 हो जाएगा, e की पावर 1 e हो जाएगा विच इज़ 2.72। e की पावर तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 7.39, या फिर e की पावर क्यूब हो जाएगा, ये भी गिवन है आपको 20.09। फिर यहाँ e की पावर 4 हो जाएगा 54.6। तो आपको ये y नॉट y1 सब गिवन है। आपको सिम्पसन 1/3 लगाना है, तो सिम्पसन 1/3 मतलब h/3 इंटीग्रल 0 to 4 f dx इज इक्वल टू h/3 y0 प्लस y4 प्लस 4 और समेशन y ऑड y3 y1 प्लस y3, ठीक है, प्लस में 2 टाइम समेशन ऑफ y इवन तो y2, ठीक है, y0, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, अब लगा दो इसमें आप। h की वैल्यू 1 थी, इसको कर देते हैं सॉल्व। y0 प्लस y4, ये y0 1 है, y4 मेरा ये है 55.6 प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस y3, तो 2.72 प्लस 20.09 प्लस में ट्वाइस ऑफ y2 7.39, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक कैलकुलेटर में। $55.6 प्लस 4 इंटू में y ऑड, तो y1 और y3 आया था ना, तो 2.72 लिखा हुआ है प्लस 20.09 प्लस में 7.39, तो ये आंसर आ गया आपको। इसको आंसर को डिवाइड करना है 3 से, तो ये आ गया आपका 53.87 और एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 53.6। ओके, तो एरर भी निकालना है इस क्वेश्चन में आपको। ठीक है, ये इवेल्यूएट 0 to 2 e की पावर माइनस में x स्क्वायर dx यूजिंग सिम्पसन रूल। h को लेना 0.25, 0.25 का मतलब h क्या है मेरा 1/4, तो n क्या हो जाएगा b माइनस ए बाई एच। तो b माइनस ए क्या है 2 है, ठीक है, a 0 है b 2 है, 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 2 अपॉन में 1/4 हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन में h, तो n की वैल्यू आ गई 8। यहाँ n 8 है, तो इसका मतलब n इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में मैंने डिवाइड किया है 0 से लेके 2 को ऑफ इक्वल लेंथ इवन नंबर में, तो इसका मतलब यहाँ सिम्पसन 1/3 लगेगा, नॉट 3/8, ठीक है। तो कहीं आपको अपने आप से भी सोचना है कि सिम्पसन रूल लिखा है तो सिम्पसन के 2 रूल होते हैं, दोनों में से अगर दोनों लग सकते हैं या फिर इसमें 3/8 नहीं लगेगा, ऐसा सोचना भी है, ठीक है। इवेल्यूएट, तो क्वेश्चन 8 को देखते हैं हम। इवेल्यूएट यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स टेकिंग 11 ऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑर्डिनेट्स मतलब y की वैल्यू, ठीक है, तो 11 y की वैल्यू लेनी है, मतलब y0 y1 अप टू y10, तो एप्सिसी का जो होगी वो भी x0 x1 x10 तक होगा, ये फंक्शन की वैल्यू एट x0 होती है y0, ठीक है। तो 11 मैंने क्या लिए ऑर्डिनेट्स लिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे 11 क्या मिलेंगे एफसी का मिलेगी, और ये 11 जो पॉइंट है वो डिवाइड करेंगे सब इंटरवल 0 to पाई इंटू 10 10 10 सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। जितने पॉइंट होते हैं देखो x0 x1 x2 x3 x4, कितने पॉइंट है, ये 5 पॉइंट है, तो 4 सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं, एक कम,
देख सकते हैं ना, ये पहला सब इंटरवल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, 11 पॉइंट्स है। तो वो 10 सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे ऑफ इक्वल लेंथ, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से h निकाल देना, फिर b माइनस ए बाई एन। तो h हो गया मेरा b क्या है मेरा पाई, a है मेरा 0, तो पाई बाई 10, तो h हो गया मेरा पाई बाई 10। ओके, तो ये एक्स नॉट हो जाएगा मेरा 0 फिर। ठीक है, ऐसे करके मेरे पॉइंट्स आएंगे, तो इसको कैलकुलेटर से करना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। सेकंड बोला है 0 से पाई बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ कॉस थीटा डी थीटा टेकिंग 9 ऑर्डिनेट्स। 9 ऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ तो मतलब 9 पॉइंट एक्स एक्सिस के पॉइंट ले रहा हूँ, एफ सी का ले रहा हूँ, 9 पॉइंट्स ले रहा हूँ, तो मतलब 8 सब इंटरवल बनेंगे इक्वल लेंथ के। तो मैं एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी है। ठीक है, और आप फिर 9th क्वेश्चन देखते हैं, इवेल्यूएट बाई सिम्पसन 3/8 रूल। तो 0 to 9 डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब। तो 3/8 रूल के लिए n जो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो n को 3 भी ले सकते हैं और 6 भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लो n को 3 लिया, तो h क्या हो जाएगा मेरा, b माइनस ए 9 अपॉन में h हो जाएगा b माइनस ए अपॉन में n, तो h की वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो 0 3 6 9। ठीक है, तो कितने में टूट गया ये, 3 सब इंटरवल में टूट जाएगा 0 to 9, 3 सब इंटरवल ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, 3 6, तो एक सब इंटरवल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, सबकी लेंथ कितनी है 3। ठीक है, कर सकते हो आप, इन सबको करना अपने आप से। फिर ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ x और log x दे रखा है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो बेस e मानना है, नहीं तो बेस 10 मानना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर में ध्यान से रहना। कैलकुलेटर में क्या होगा, आपको एक अलग से दिखेगा ln, एक लिखेगा log। तो ये जो होता है ln लिखा वो बेस e होता है, log वाला बेस 10 होता है। इसमें आपको बेस e वाला है, तो आपको ln वाले में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ln ऑफ 4 मैं दिखा देता हूँ आपको, टेबल ही बना देते हैं। टेबल बना देते हैं 7 एफ एक्स इज इक्वल टू, लॉग में मत जाना, ln में जाना। और ये टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 4 से, एंड कहाँ पे हो रही है 5.2 पे। ठीक है, इंटीग्रेशन 4 से 5.2 है ना, और स्टेप साइज कितना 0.2 है, 4 से 4.2 फिर 4.4, तो 0.2 है स्टेप साइज। ठीक है, तो 1 पे वैल्यू मिल रही है मुझे 1.3863। देखो 4.2 पे 1.43, 1.481, 1.5260। ठीक है, ऐसे फिर नेक्स्ट बन रही है 1.5686, फिर 1.609, फिर 1.6486। ठीक है, ध्यान रखना इसमें। तो आपको ये आप अपने आप से करना, ये भी आपका होमवर्क है, डू इट योर सेल्फ। यूज बोल्स 5 पॉइंट फॉर्मूला टू कंप्यूट दिस इंटीग्रल। ये अभी मैंने कराया नहीं। अब ये बोल रहे हैं द टेबल बिलो शोज द टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टी क्या है मेरा, टाइम है, एफ टी जो है वो टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर जो है वो टाइम का फंक्शन है। तो यूजिंग वन सिम्पसन 1/3 रूल एस्टिमेट 1 to 7 एफ टी डी टी। ठीक है, मतलब आपको ये इंटीग्रल निकालना है, कुछ नहीं करना अब आपको इसमें, सिम्पसन 1/3 रूल लगाना है। टी दे रखा है, एच निकल जाएगा आपका, एच क्या है, एच दिख रहा है 1 है, 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना इधर, एच 1 है। ठीक है, सिम्पसन 1/3 रूल लगाना है आपको, एच की वैल्यू पता चल गई। ये वाई नोट, ये टी नोट, ये जो है मेरा, ये वाई नोट है, ये वाई 1 है, ये वाई 2 है, ये वाई 3 है, ये वाई 4 है, ये वाई 5 है, ये वाई 6 है। ठीक है, तो h/3 y0 प्लस y6
प्लस में 4 टाइम्स वाई ऑड y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस में 2 टाइम्स वाई इवन y2 प्लस y4। ठीक है, y6 आ चुका ही नहीं आएगा, बस फिर आपको इस कैलकुलेट कर देना है। अब ऐसे भी निकाल सकते थे h को, n कितना है इसमें, कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड किया, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 सब इंटरवल्स में, तो n की वैल्यू 6 है। तो h क्या होता है मेरा, b माइनस ए बाई एन। तो b माइनस ए मतलब कि 7 माइनस 1 6 बाई 6 मतलब 1, h की वैल्यू 1। h इंक्रीमेंट ही होता है ना, टेबल दे रखी तो देख सकते हैं। इक्वल सब इंटरवल में बांटा गया है, 1 to 7 को मैंने कितने सब 6 सब इंटरवल में डिवाइड किया है इक्वल लेंथ। ठीक है, ऐसे अब कर्व इज ड्रॉन टू पास द पॉइंट्स गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, फिर क्या बोला, एस्टिमेट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 ये लाइन होगी, एक्स इज इक्वल टू 4 ये लाइन होगी। ठीक है, और ये मान लो कि कर्व है एफ एक्स वाई वाई। ठीक है, तो ये एरिया मुझे एस्टिमेट करना है, मतलब कि वो मुझसे क्या बोल रहे हैं, ये इंटीग्रल निकालने को बोल रहा है कि फंक्शन नॉन नेगेटिव है, तो ये एरिया ही देगा मुझे इसका, ये पूरा एरिया देख सकते हैं। वाई जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपको क्या निकालना है, 1 से 4 वाई डी एक्स। ठीक है, कोई भी रूल लगा सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं गिवन है क्या रूल लगाना है, लेकिन आपको ये एच की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.5। ठीक है, दिख रहा है ना, इंक्रीमेंट कितना है 0.5 का, फिर 0.5 फिर 0.5 फिर 0.5 फिर 0.5 फिर 0.5, तो एच है मेरा 0.5। और नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने हैं, एक बार देख लो कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 एन की वैल्यू है 6। जितने पॉइंट होते हैं इससे एक कम सब इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं हम, एन 6 है, एच 0.5 है। ठीक है, तो आपको यही निकालना है। अब एच पता लग गया, कौन सा रूल लगा सकते हैं, एन की वैल्यू 6 है अगर, तो एच ऐसे भी निकाल सकते हैं, बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए बाई एन, तो 4 माइनस 1 3 बाई 6, तो हाफ आ जाएगा एच 0.5। यहाँ से भी निकाल सकते हैं अगर आपको एच वैसे नहीं निकालना, वैसे दिख ही रहा है आपको। तो इसमें एन की वैल्यू 6 है, तो यू कैन अप्लाई सिम्पसन 3/8 भी लगा सकते हैं, ट्रेपेजॉइडल रूल भी लगा सकते हैं, और एन इवन भी है तो सिम्पसन 1/3 भी लगा सकते हैं। सिम्पसन 3/8 तो कोई भी लगा देना, इसमें ऐसे मेंशन नहीं कर रखा है। आपको बस एरिया एस्टिमेट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एस्टिमेशन करना आप किसी भी उससे कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन है। रिवर इज 80 फीट वाइड, द डेप्थ डी इन फीट एट ए डिस्टेंस x फीट फ्रॉम वन बैंक इज गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये वेडर रूल निकालना है। कर्व इज ड्रॉन टू पास थ्रू द पॉइंट्स गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल, यूज वेडर रूल, ये मैंने नहीं कराया अभी। एस्टिमेट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4। सेम ही क्वेश्चन है, 13 वैल्यू भी सेम ही दिख रही है। ठीक है, बस इसमें क्या है, वेडल्स रूल उन्होंने बता दिया कि वेडर रूल ही लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लेना अपने आप, 16 और 17। पॉज कर रहा हूँ वीडियो और ट्राई करना अपने आप से इसे करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इज पाथ इज गिवन बाय द टेबल। एस्टिमेट द टाइम टेकन टू ट्रेवल 60 फीट बाय सिम्पसन 1/3 रूल, कंपेयर द रीजन विद सिम्पसन 3/8 रूल। इसको भी खुद से करना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, द ठीक है, 19 और 20 भी आप ट्राई करना अपने आप से करने के लिए, ट्राई योर सेल्फ। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, यूज सिम्पसन 1/3 रूल टू फाइंड 0 to 0.6 e रेज टू द पावर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, बाई टेकिंग 7 ऑर्डिनेट्स। 7 ऑर्डिनेट्स लेने हैं,
मतलब y की 7 वैल्यूज लेनी है, मतलब x 7 एफसीसी का लेनी है, तो मतलब कि 6 सब इंटरवल्स में डिवाइड होगा मेरा 0 से 0.6, तो n की वैल्यू 6 है। ठीक है, जितने सब ऑर्डिनेट होते हैं उससे एक कम n की वैल्यू जाती है, n की वैल्यू 6 है, तो h निकाल दो b माइनस ए अपॉन में n, 0.6/6 जो 0.1। ओके, तो h आ गया हमारा 0.1, और सिम्पसन 1/3 रूल लगाना है, इसमें गिवन है। ठीक है, क्योंकि n 6 है तो इसमें 3/8 भी लग सकता है, तो आप 3/8 अपने आप से लगा के फिर इसको इवेलुएट करना, मैं 1/3 लगाऊंगा सिम्पसन रूल। ठीक है, तो अपनी टेबल बनेगी एक्स एफ एक्स वाई, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0.6 पे एंड हो रहा है, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 और 0.6। ठीक है, अब एफ एक्स निकालना है आपको। एफ एक्स क्या है मेरा, ई की पावर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम अपने कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर, स्टार्ट हो रहा है 0 से, एंड हो रहा है 0.6 पे, स्टेप साइज है एच है मेरा 0.1, तो आपको मिल गई वैल्यूज़ 1, 0.99, 0.96, 1, 0.99, 0.96, फिर है 0.913, 0.852, 0.778, 0.69। तो ये आपका y0 हो गई, y1 हो गया, y2 हो गई, y3 हो गई, y4 हो गया, ये y5 हो गया, y6 हो गया। ठीक है, अब सिम्पसन 1/3 रूल लगाना है, तो 0 से 0.6 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू h/3, फिर फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस 4 टाइम्स ऑड, ऑड मतलब कि y1, y3 और y5, प्लस में ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ y इवन, मतलब कि y2 प्लस y4। ओके, h इज माई 0.1, तो 1/30 कर दो इसको। y0 क्या है मेरा, सब वैल्यू लिखी हुई है, y0 1 प्लस y6 है 0.69, प्लस में 4 टाइम्स y1 0.99 प्लस y3 0.913 प्लस में y5 0.778 प्लस में ट्वाइस ऑफ y2 प्लस y4, तो 0.96 प्लस y4 0.852। ओके, इसको इवोलेट करते हैं हम अपने कैलकुलेटर में। 1 1.69 प्लस 4.99 प्लस 0.913 प्लस में 0.778, इसमें ट्वाइस ऑफ 0.96 प्लस 0.852। जो भी आंसर आया उसको डिवाइड करना है 30 से, तो फाइनल आंसर आ गया 0.5346। ठीक है, अब आप कैलकुलेटर से निकालो सेम वैल्यू, ये कितनी आती है। ठीक है, कैलकुलेटर से निकाल के देखते हैं अब। इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर माइनस में एक्स स्क्वायर
डी एक्स की वैल्यू 0 से 0.6, तो 0.5351 आ रही है। ठीक है, तो ऐसे निकाल के एक बार देख लेना। आई होप कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स कर लिए। ठीक है, और आपके इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।